प्रिय छात्रों नमस्कार, आप लोगों का स्वागत है एक बार फिर से हमारे इस चैनल में। तो आज हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों अध्याय 10। और ये क्या है दोस्तों, हम लोग का सदिश और सदिशों का गुणनफल है हम लोग का। अब देखिए दोस्तों, ये नगीन प्रकाशन का बुक है। अगर आप बुक परचेज नहीं किए हैं दोस्तों तो बुक परचेज कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है हमें। ये बहुत ही बढ़िया बुक है, इसलिए मैं कह रहा हूँ। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इस अध्याय का। जो हम लोग का फार्मूले के तौर पर काम करेगा दोस्तों, उसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले कहेगा दोस्तों कि सदिश राशि किसे कहते हैं। तो इस राशि में दिशा और दूरी दोनों होती है। दिशा और दूरी दोनों रहेगा दोस्तों, तो उसे क्या कहेंगे हम लोग कि सदिश राशि कहेंगे। जैसे में क्या है दोस्तों, हम लोग का वेग, बल, संवेग, विस्थापन, त्वरण, चुंबकीय आघूर्ण, प्रवणता, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, विद्युत धारा घनत्व। विद्युत धारा घनत्व एक ही में है, ये मत समझिएगा कि विद्युत धारा अलग है और घनत्व अलग है। तो विद्युत धारा दोस्तों हम लोग का अदिश राशि में आता है। यहाँ पर विद्युत धारा है हम लोग का अदिश राशि में आता है, इसलिए विद्युत धारा घनत्व क्या होता है दोस्तों हम लोग का कि सदिश राशि में होता है। और इस राशि में क्या होता है दोस्तों, इसमें केवल परिमाण होता है, यानी मालूम नहीं रहता है दोस्तों कि अगर किलोमीटर है, मान लीजिए 10 किलोमीटर, तो 10 किलोमीटर में हम लोग क्या समझते हैं, तो 10 किलोमीटर हम लोग समझते हैं केवल कि केवल दूरी है। दूरी रहेगा दोस्तों, उसमें समय नहीं रहेगा, तो क्या होगा हम लोग का कि अदिश राशि हो जाएगा। जैसे में चाल, दूरी, समय, ताप, दाब, द्रव्यमान, आयतन, विद्युत धारा, ऊर्जा, ये क्या है दोस्तों हम लोग का कि अदिश राशि है। जैसे मैं मान जाता हूँ दोस्तों कि केवल मान लीजिए 5 किमी है, तो 5 किमी एक कह देगा कि सदिश राशि है कि अदिश राशि है। तो आप बताएंगे कि अदिश राशि है। क्यों अदिश राशि है दोस्तों, क्योंकि हम लोग का इसमें दूरी तो है लेकिन समय नहीं है। लेकिन यही जब इस तरह कह देगा दोस्तों कि 5 किमी प्रति सेकेंड, 5 किमी प्रति घंटा, इस तरह कह देगा, तो ये अब क्या है कि इसमें दूरी भी है और समय भी है। जिसमें दूरी और समय दोनों रहता है दोस्तों, उसे क्या कहते हैं हम लोग की सदिश राशि कहते हैं। ये क्या हो जाएगा हम लोग का कि सदिश राशि हो जाएगा। और ऊपर वाला क्या हो जाएगा दोस्तों कि अदिश राशि हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा हम लोग का कि अदिश राशि। तो ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। चलिए हम लोग प्रश्नावली हल करते हैं। अब देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन क्या कहा है कि आप लोग किताब अगर लिए होंगे तो ठीक है, नहीं तो पहला क्वेश्चन मैं पढ़ दे रहा हूँ दोस्तों कि निम्नलिखित मापों को अदिश और सदिश राशि के रूप में व्यक्त करना है, वर्गीकृत करना है कि ये अदिश राशि होगा कि सदिश राशि होगा। ऐसे हम लोग करेंगे। देखिए क्या है दोस्तों हम लोग का, तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसमें सेकंड नहीं है दोस्तों। जब सेकंड नहीं तो ये क्या हो जाएगा हम लोग का अदिश राशि हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोग का अदिश राशि हो जाएगा। हम लोग जानते हैं कि दूरी और समय रहेगा, तो क्या होगा दोस्तों हम लोग का सदिश राशि होगा। और ये न्यूटन है, न्यूटन में दोस्तों हम लोग क्या है कि इसमें दूरी और समय है ये नहीं है, तो ये भी क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोग का कि अदिश राशि हो जाएगा। सेकेंड वाला भी क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोग का कि अदिश राशि हो जाएगा। अब देखिए 6 एम्पियर, ये तो क्या है दोस्तों, इसमें भी हम लोग का दूरी और दिशा नहीं है। एम्पियर किसका मात्रक है दोस्तों, तो धारा का मात्रक एम्पियर होता है, विद्युत धारा का मात्रक। तो विद्युत धारा क्या होता है दोस्तों हम लोग का कि विद्युत धारा घनत्व सदिश राशि होता है। और विद्युत धारा क्या होता है दोस्तों हम लोग का कि अदिश राशि होता है। तो विद्युत धारा का मात्रक हम लोग का एम्पियर होता है, और ये क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोग का कि अदिश राशि हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, ये क्या है हम लोग का कि दूरी भी है और सेकंड भी है। जब दूरी और समय दोनों रहेगा दोस्तों, तो वो क्या हो जाएगा हम लोग का पूर्व की ओर। ये निर्धारित भी किया गया है कि किस दिशा में हम लोग का जा रहा है। दिशा और दूरी दोनों दिया रहेगा, तो उससे क्या कहते हैं दोस्तों हम लोग सदिश राशि कहते हैं। तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोग का कि सदिश राशि हो जाएगा। ये क्या हो गया हम लोग का कि पहला सवाल हल हो गया। चलिए दोस्तों अगला सवाल हम लोग देखते हैं। अब देखिए दोस्तों हम लोग का दूसरा क्वेश्चन क्या है कि पश्चिम से 30 अंश दक्षिण की ओर। अब देखिए दोस्तों हम लोग एक चतुर्थांश बनाएंगे, और इसकी सहायता से क्या करेंगे दोस्तों कि हम लोग जाएंगे कहाँ कि पश्चिम से। ये तो मान जाइए क्या है हम लोग का, ये तो उत्तर है, और ये क्या है दोस्तों हम लोग का पूर्व है, और ये क्या है दोस्तों हम लोग का पश्चिम है, और ये क्या है दोस्तों हम लोग का कि दक्षिण है। ये क्या है दोस्तों हम लोग का दक्षिण है। देखिए ये हम लोग का फाइंड हो गया। अब देखिए दोस्तों क्या कह रहा है कि पश्चिम से 30 अंश दक्षिण की ओर। ये पश्चिम है दोस्तों, इससे 30 अंश बनाएंगे दोस्तों, तो इस तरह से हम लोग का बनेगा। और ये क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोग का कि इसका मान लिख देंगे हम लोग 30 अंश दक्षिण की ओर। क्या कर रहा है दोस्तों कि कितना दूरी चल रहा है हम लोग का,
हम लोग का दूरी चल रहा है दोस्तों 10 किमी हम लोग का दूरी चल रहा है। दूरी कितना चल रहा है दोस्तों हम लोग का तय कर रहा है तो 10 किमी। इसका ये क्या हो गया दोस्तों हम लोग का प्रश्न नंबर दूसरे का आलेखीय निरूपण हो गया। यही क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोग का, तो उत्तर हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों हम लोग का तीसरा क्वेश्चन क्या है दोस्तों, समांतर चतुर्भुज ABCD में ई और एफ क्रमशः AD और CD के मध्य बिंदु हैं। अब देखिए BE BF को BA और BC के पदों में व्यक्त कीजिए। यानी BE को क्या करना है दोस्तों कि इन दोनों पदों में क्या करना है कि व्यक्त करना है, और फिर BF को भी क्या करना है इन दोनों पदों में व्यक्त करना है। कहने का मतलब ये है दोस्तों। अब देख लीजिए, मैं अगर आपसे कहूँ कि मान लीजिए हम लोग के BE तीर का निशान दिया है BE पर, तो BE वेक्टर लिखेंगे दोस्तों हम लोग। BE वेक्टर हम लोग लिख देंगे। इसे वेक्टर कहते हैं, तीर को क्या कहते हैं दोस्तों, वेक्टर कहते हैं। अब देखिए इसको हम लोग दोस्तों इस तरह नहीं लिख सकते हैं कि BE और धन कितना दोस्तों हम लोग का, इसको इस तरह नहीं लिख सकते हम लोग। ये धन कितना दोस्तों हम लोग का, ये धन AB, ये धन AB नहीं लिख सकते हैं। क्यों नहीं लिख सकते हैं, तो ये ध्यान दीजिएगा कि जब भी हम लोग निकालते हैं तो इसको हम लोग क्रम से लिखते हैं। क्रम से तो ये भी लिखा गया है ये धन AB, लेकिन ये हम लोग का दोस्तों ये सही नहीं है। क्यों सही नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए BE वेक्टर बराबर सही कैसे लिखेंगे दोस्तों, BE वेक्टर बराबर तो BA प्लस क्या लिखेंगे AE, BA प्लस क्या लिखेंगे दोस्तों AE। अब देखिए A से A कैंसिल हो जाएगा दोस्तों, ये A यहाँ पीछे है यहाँ आगे है तो ये कैंसिल हो जाएगा, हम लोग का BE मिल जाएगा। ये कैसे कैंसिल होता है दोस्तों देख लीजिए थोड़ा सा, कितना हो जाएगा हम लोग का BA को क्या लिख सकते हैं, पीछे वाला आगे और आगे वाला पीछे, यानी A वेक्टर माइनस B वेक्टर लिख सकते हैं। BA को क्या लिख सकते हैं A वेक्टर माइनस B वेक्टर, और इसको क्या लिख देंगे दोस्तों E वेक्टर, पीछे वाला आगे और आगे वाला पीछे A वेक्टर। देखिए A वेक्टर प्लस A वेक्टर से माइनस A वेक्टर कट जाएगा, और दोस्तों ये क्या फिर हो जाएगा हम लोग का, प्लस वाले को आगे लिख देंगे E वेक्टर माइनस कितना दोस्तों हम लोग का B वेक्टर, E वेक्टर माइनस B वेक्टर। अब इस तरह रहता है दोस्तों, तो क्या माइनस में रहता है मान जाइए, तो पीछे वाला क्या होता है आगे लिखाता है, और आगे वाला क्या लिखा था हम लोग का पीछे, यानी BE वेक्टर फिर हम लोग का बन जाएगा। तो यही मैं समझाने को आप लोगों को प्रयास कर रहा हूँ कि ये मतलब ऐसा हम लोग का होता है। अगर मान लीजिए दोस्तों CD वेक्टर है तो इसका मतलब है कि क्या है, पीछे वाला आगे लिखाएगा और माइनस आगे वाला क्या लिखाएगा दोस्तों पीछे, यानी D वेक्टर माइनस C वेक्टर है। इसका मतलब कि CD का दूरी क्या होगा दोस्तों हम लोग का कि D में से C को घटाएंगे तभी तो हम लोग का CD की दूरी निकलेगा। कैसे एक देख लीजिए, मान लीजिए हम लोग का ये A है और ये B है, तो इसकी दूरी मालूम हम लोग को करनी है। तो मान लीजिए यहाँ 110 किलोमीटर है और यहाँ क्या है दोस्तों हम लोग का 100 किलोमीटर है, तो इसकी दूरी कितनी निकलेगी हम लोग का। कहने का मतलब ये है दोस्तों, इस तरह से समझ जाइए आप लोग। इसकी दूरी कितनी निकलेगी दोस्तों हम लोग लिखेंगे कि AB बराबर क्या लिखेंगे हम लोग, AB बराबर 10 किलोमीटर लिखेंगे। अगर ये किलोमीटर में रहेगा तो, नहीं तो मीटर में रहेगा तो 10 मीटर लिखेंगे। AB बराबर 10 मीटर होगा। लेकिन वेक्टर में क्या होता है दोस्तों हम लोग का कि अगर दूरी निकालना है, मान लीजिए CD की अगर वेक्टर में अगर यही तीर वाला कह दे कि मान लीजिए AB वेक्टर बराबर कितना होगा हम लोग का, AB वेक्टर बराबर कितना होगा दोस्तों हम लोग का, तो B वेक्टर माइनस कितना होगा A वेक्टर होगा। सदिश में वेक्टर में हम लोग एकदम सेम एकदम वही प्रोसेस है दोस्तों, कुछ भी नहीं दिक्कत है हम लोग का, बस आप लोगों को समझने की थोड़ा सा देरी है। यानी AB की दूरी हम लोग क्या करेंगे दोस्तों कि कैसे निकालेंगे कि B में से A को घटाएंगे तभी तो A की दूरी निकलेगी, AB की दूरी निकलेगी। तो वही प्रक्रिया वेक्टर में दोस्तों थोड़ा सा डिटेल में कर देता है, यही प्रक्रिया हम लोग का। अब देखिए इसको हल करते हैं हम लोग, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई इशू नहीं है। देखिए BE को BA और BC के पदों में व्यक्त करना है। BE को हम लोग क्या लिख सकते हैं दोस्तों, BE वेक्टर को हम लोग लिख सकते हैं BA धन कितना हम लोग का AE, BA धन कितना दोस्तों हम लोग का AE। अगर A पीछे है तो A यहाँ आगे रहना चाहिए हम लोग का AE, A से A कैंसिल हो जाएगा, BE बच जाएगा, BE हम लोग का आ जाएगा। देखिए BA क्या है दोस्तों हम लोग का, तो BA क्या है दोस्तों हम लोग का, तो BA तो हम लोग का BA मिल ही रहा है, BC में AE को BC में बदलना है। AE को BC में बदलने के लिए क्या करेंगे दोस्तों हम लोग कि AE को BC में बदलने के लिए BA वेक्टर तो वैसे ही छोड़ देंगे। AE क्या है दोस्तों हम लोग का, AE क्या है कि हम लोग का ये AD के AE क्या है दोस्तों हम लोग का AE कि AD के आधा है। AE क्या है दोस्तों हम लोग का AD का आधा है। AD का क्या है दोस्तों हम लोग का कि आधा है। अब देखिए क्या करेंगे दोस्तों हम लोग की, फिर यहाँ भी दोस्तों आप लोगों को दिक्कतें होगा। क्या दिक्कत होगा
कि ए जो है वो किसका आधा होगा दोस्तों हम लोग का, डी ए का आधा नहीं हो सकता है, डी ए का आधा नहीं हो सकता है। तो एकदम कहेंगे कि नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है दोस्तों? क्योंकि वेक्टर में जिस दिशा से हम लोग चल रहे हैं उसी दिशा से हम लोग लेते हैं। यानी ए ओर से चल रहे हैं तो ए डी ए का आधा होगा हम लोग का। इस तरह से नहीं होगा कि डी ए बाई 2 नहीं होगा हम लोग का। जिस तरह ए डी बाई 2 लिखे हैं ना हम, तो ए ई किसका आधा होगा दोस्तों? ए से चालू किए हैं तो ए ई से चलेंगे, ए से डी से, मतलब ए डी का क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोग का आधा। अब देखिए ए डी किसके बराबर होगा? बी सी के बराबर होगा। यानी ए ई किसके बराबर होगा? जब समांतर चतुर्भुज है दोस्तों, ए डी किसके बराबर होगा? ए डी हम लोग का बी सी के बराबर होगा। तो यहाँ पर ए डी की जगह पर हम लोग लिख देंगे बी सी वेक्टर बटे में 2। देखिए बी ए और बी सी में बदलना था हम लोग का, बी ए और बी सी में बदल गया हम लोग का। ये एक हम लोग का उत्तर हो गया। देखिए दूसरा आंसर क्या होगा दोस्तों हम लोग का? तो दूसरा आंसर इसका देख लीजिए। देखिए दूसरा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोग का? तो इसका दूसरा आंसर देखिए बी एफ को बदलना है। बी एफ देख लीजिए, बी और एफ। बी एफ को क्या लिखेंगे दोस्तों हम लोग? बी एफ कहाँ है हम लोग का? तो बी एफ वेक्टर तीर दिया है। अब तीर दिया है दोस्तों, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? बी सी धन क्या लिख सकते हैं दोस्तों? सी एफ। बी सी धन क्या लिख सकते हैं दोस्तों हम लोग? सी एफ। बी सी धन सी एफ। बी सी धन क्या लिख सकते हैं दोस्तों हम लोग? सी एफ लिख सकते हैं। देखिए सी आगे, यहाँ पीछे सी है तो यहाँ आगे सी है। सी से पीछे रहता है और आगे रहता है तो कैंसिल हो जाता है। बी एफ हम लोग का बच जाएगा, जो बी एफ के बराबर हम लोग का हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों बी सी में तो हम लोग का लेना ही लेना है। इस सी एफ को क्या करना है कि बी ए में चेंज करना है। अब बी सी को वैसा ही छोड़ देंगे। सी एफ को क्या लिखेंगे दोस्तों हम लोग? सी एफ सी डी लिखेंगे। सी एफ को क्या लिखेंगे दोस्तों? सी डी का आधा है। सी एफ क्या है दोस्तों हम लोग का? कि सी डी का आधा है। और ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। अब देखिए सी एफ क्या है दोस्तों हम लोग का? कि सी डी का आधा है, ऐसा कह सकते हैं। सी एफ क्या है दोस्तों हम लोग का? कि सी डी का आधा। जिधर से चल रहे हैं उधर से लेते हैं। अब देखिए सी डी किसके बराबर होगा दोस्तों? जब हम लोग का समांतर चतुर्भुज है तो समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजा बराबर होती है। सी डी किसके समांतर होगा दोस्तों हम लोग का? तो बी ए के समांतर होगा। सी डी है, सी से डी आ रहे हैं तो बी से ए आएंगे। ये नहीं कि ए बी लिख देंगे, ए बी बटे में 2, तो गलती हो जाएगा। क्या लिखेंगे दोस्तों? बी ए बटे में 2। ये क्या हो गया दोस्तों हम लोग का? कि दूसरा आंसर इसका हम लोग का हो गया। अब देखिए दोस्तों हम लोग का चौथा प्रश्न, ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है तो सिद्ध कीजिए कि रेखाओं ए बी सी डी ए सी और डी बी के द्वारा निरूपित बलों का परिणामी बल 2ab होगा। परिणामी बल जब भी कहे दोस्तों, निरूपित बलों का परिणामी बल जब भी कहे हम लोग का, तो 4 वेक्टर दिया है दोस्तों। इनका परिणामी बल कहे तो इनको जोड़ने पर कितना आना चाहिए दोस्तों हम लोग का? ए बी सी डी ए सी और क्या है दोस्तों हम लोग का? कि डी बी है। इनको जोड़ने पर कितना आना चाहिए दोस्तों हम लोग का? 2ab के बराबर हम लोग का आना चाहिए। यही हम लोग क्या करना है कि सिद्ध करना है कि इनका मान किसके बराबर होगा? तो 2ab के बराबर होगा। ये हम लोग क्या करना है दोस्तों कि सिद्ध करना है। देखिए लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे, नहीं तो ऐसे ही उतारते चले जाएंगे। ab है दोस्तों, तो क्या करेंगे हम लोग कि b जो हैंगे, b यहाँ पीछे है तो b हम लोग आगे जो हैंगे, तो b यहाँ आगे नहीं है दोस्तों हम लोग का। अब देखिए ab है तो ab को छोड़ दीजिए, क्योंकि ab में हम लोग को सिद्ध करना है। CD है दोस्तों, तो यहाँ DB है। देखिए यहाँ D पीछे मिल रहा है, यहाँ D आगे मिल रहा है, इसको एक जगह लिख लेंगे। AB वेक्टर, बोलिए CD वेक्टर प्लस क्या दोस्तों हम लोग का? DB वेक्टर, इसको एक जगह लिख लिए और AC वेक्टर को पीछे लिख देंगे और इक्वल टू कितना दोस्तों हम लोग का? 2ab वेक्टर। देखिए इसको पीछे D है, आगे D है, तो D से D कैंसिल हो जाएगा दोस्तों हम लोग का। क्या हो जाएगा? CB वेक्टर। क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोग का? CB वेक्टर प्लस क्या दोस्तों हम लोग का? AC वेक्टर इक्वल टू क्या दोस्तों हम लोग का? 2ab वेक्टर। देखिए ये वैसे ही हम लोग लिखते आ रहे हैं, नहीं तो लेफ्ट हैंड साइड यहाँ ले लेते हैं और हम लोग सिद्ध कर देते हैं। AB वेक्टर बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों? AB में सिद्ध करना है तो AB को छोड़ देंगे। यहाँ बोलिए AC को आगे लिखेंगे तो AC को आगे लिख लीजिए। चलिए AC आगे, CB पीछे। क्यों आगे पीछे लिखे हैं दोस्तों? क्योंकि हम लोग का C है जो आगे पीछे मिल रहा है, इसलिए। अब C से C कैंसिल हो जाएगा दोस्तों। क्या बचेगा हम लोग का? AB, यानी AB वेक्टर प्लस क्या दोस्तों हम लोग का? AB वेक्टर इक्वल टू 2ab वेक्टर। देखिए इनको जोड़ेंगे क्या आ जाएगा दोस्तों हम लोग का? 2ab वेक्टर आ जाएगा। इसको भी क्या आ जाए, ये वैसे ही उतार देंगे। ये क्या हो गया दोस्तों हम लोग का? सिद्ध हो गया। अब देखिए दोस्तों हम लोग का प्रश्न नंबर है
पांचवा प्रश्न नंबर 5वां क्या है दोस्तों, हम लोग का सिद्ध करना है कि इतना बराबर हम लोग का 0 होगा। क्या करेंगे दोस्तों, लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड क्या है दोस्तों हम लोग का, तो AD प्लस BE वेक्टर प्लस CF वेक्टर। देखिए लेफ्ट हैंड साइड ले लिए हैं। अब क्या करेंगे दोस्तों हम लोग कि AD को लिखेंगे, A और D। AD का है दोस्तों, तो AD पर क्या करेंगे कि एरो हम लोग लगा देंगे इस तरह से। AD देखिए BE है, तो BE कहाँ है दोस्तों, BE इधर है, तो इधर का हम लोग एरो लगा देंगे। अब देखिए CF है, तो इधर का हम लोग एरो क्या करेंगे दोस्तों, लगा देंगे। अब देखिए AD को हम लोग क्या लिख सकते हैं दोस्तों, AD वेक्टर को क्या लिख सकते हैं, AD को AB प्लस क्या लिख सकते हैं दोस्तों, BD। AD वेक्टर को क्या लिख सकते हैं दोस्तों, AB प्लस क्या लिख सकते हैं, BD वेक्टर, क्योंकि B से B कैंसिल हो जाएगा, AD वेक्टर आ जाएगा हम लोग का। BE को क्या लिख सकते हैं दोस्तों हम लोग, BE को हम लोग लिख सकते हैं, BE को BC प्लस CE लिख सकते हैं दोस्तों। BC वेक्टर प्लस क्या लिख सकते हैं, CE वेक्टर लिख सकते हैं। CF को क्या लिख सकते हैं दोस्तों, CF को CA प्लस क्या लिख सकते हैं दोस्तों, CA प्लस AF हम लोग लिख सकते हैं। देखिए CF को क्या लिख सकते हैं दोस्तों, CA प्लस क्या लिख सकते हैं हम लोग, AF लिख सकते हैं। CA प्लस क्या लिख सकते हैं दोस्तों हम लोग, AF लिख सकते हैं। देखिए इतना हम लोग लिख सकते हैं, क्योंकि A से कैंसिल हो जाएगा, CF आ जाएगा। अब देखिए दोस्तों क्या करेंगे हम लोग कि केवल इसको और इसको बदल देंगे। कैसे बदलेंगे, ध्यान दीजिएगा। AB वेक्टर प्लस BD वेक्टर को क्या लिख सकते हैं दोस्तों, BD वेक्टर को क्या लिख सकते हैं दोस्तों कि BC का ये आधा है। BC का क्या है दोस्तों हम लोग का, BD वेक्टर आधा है। ये BC वेक्टर छोड़ दीजिए। CE को बदलना हम लोग का, CE को क्या लिख सकते हैं दोस्तों, CA का आधा है। CE क्या है दोस्तों हम लोग का, CA का आधा है। CA को छोड़ दीजिए। AF है, AF को क्या लिख सकते हैं दोस्तों, AB का आधा लिख सकते हैं। मतलब AB की दूरी का आधा करेंगे तो AF हम लोग का निकल जाएगा। अब देखिए दोस्तों क्या हो जाएगा हम लोग का, सब जोड़ दीजिए। ये BC बटा में 2 और BC जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा दोस्तों, 2 में 2 3BC हो जाएगा। 3BC बटे में कितना दोस्तों हम लोग का 2, गुणा कराने के बाद भी क्या बचेगा हम लोग का, नीचे 2 बचेगा दोस्तों। AB बटे में 2 और AB जोड़ेंगे दोस्तों, कितना हो जाएगा 3AB और बटे में कितना हम लोग का 2 प्लस यहाँ लिख दीजिए। CA बटे में 2 और CA को जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा दोस्तों 3/2। CA बटे में 2 हम लोग का हो गया। 3/2 क्या करेंगे दोस्तों हम लोग कामन कर लेंगे। 3/2 क्या करेंगे दोस्तों हम लोग कामन कर लेंगे। क्या बचेगा हम लोग का, AB वेक्टर प्लस BC वेक्टर प्लस क्या दोस्तों हम लोग का CA वेक्टर। देखिए ये क्या हो जाएगा दोस्तों, सब आपस में हम लोग कट जाएगा। कैसे कटेगा, देखिए 3/2 B वेक्टर से B वेक्टर कट जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोग का, बचेगा AC वेक्टर और प्लस ये क्या है दोस्तों हम लोग का CA वेक्टर। अब देखिए C से C कट जाएगा, A से A कट जाएगा। क्यों कटेगा दोस्तों, क्योंकि अगर इसको हम लोग विस्तार से करेंगे दोस्तों, तो C को आगे लिखेंगे और A को पीछे, फिर A को आगे लिखेंगे दोस्तों, पीछे वाला आगे, आगे वाला पीछे। यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, C से C कट जाएगा, A से A कट जाएगा। क्या बचेगा हम लोग का, यहाँ 0 हो जाएगा। 0 का इसमें गुणा कराएंगे, क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोग का 0 वेक्टर हम लोग का सिद्ध करना था। ये 0 वेक्टर क्या हो गया दोस्तों हम लोग का सिद्ध हो गया। लिख देंगे क्या हम लोग, हेंस प्रूव्ड लिख देंगे दोस्तों। हम लोग का छठवां प्रश्न क्या है हम लोग का, कि सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज की 2 भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा की आधी और समांतर होती है। कहने का मतलब ये है दोस्तों हम लोग का कि ये प्रश्न क्या है कि 3 बार पूछा है बोर्ड एग्जाम में और इम्पोर्टेंट भी है, इसे इम्पोर्टेंट भी कर लीजिएगा। 8 और 9 और 12 में पूछा है, तो कैसे हल होगा दोस्तों। कहने का मतलब ये है कि मध्य मिलाने वाली रेखा DE रेखा क्या है दोस्तों हम लोग का, कि तीसरी भुजा की आधी है। तीसरी भुजा क्या है दोस्तों हम लोग का, ये है, इसकी आधी है। BC के क्या है दोस्तों हम लोग का, की आधी है। देखिए इस तरह से हम लोग लिख देंगे। अब इसे कैसे हल करेंगे दोस्तों, तो देखिए DE भुजा क्या करेंगे दोस्तों हम लोग लिख लेंगे कि DE भुजा बराबर क्या होगा हम लोग का, DE वेक्टर बराबर क्या होगा दोस्तों हम लोग का, DE वेक्टर बराबर हम लोग का होगा DA प्लस AE होगा, DA प्लस AE होगा, क्योंकि A से A कैंसिल हो जाएगा हम लोग का, DE मिल जाएगा। DA को क्या लिख सकते हैं दोस्तों हम लोग का, DA इधर से जा रहे हैं तो इधर से जाएंगे, यानी BA का आधा कर देंगे दोस्तों। DA वेक्टर को क्या लिख सकते हैं, BA/2 लिख सकते हैं। AE ऊपर से इधर आ रहे हैं तो ऊपर से इधर ही आएंगे दोस्तों। AC का क्या होगा हम लोग का, आधा होगा। 1/2 कामन कर लेंगे दोस्तों, क्या बचेगा हम लोग का, BA धन क्या बचेगा, AC बचेगा। अब देखिए BA धन AC को हम लोग क्या लिख सकते हैं दोस्तों,
तो बी ए धन ए सी को हम लोग लिख सकते हैं 1/2, ए से ए कैंसिल हो जाएगा हम लोग का, क्या बचेगा दोस्तों हम लोग का बी सी वेक्टर। ये क्या हो गया दोस्तों हम लोग का कि यहाँ पर हम लोग का सिद्ध हो गया, बी सी का एक में गुणा कराएंगे तो दोस्तों हम लोग क्या हो जाएगा, डी ई वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा कि बी सी वेक्टर और बटे में क्या हो जाएगा दोस्तों 2। ये क्या हो गया हम लोग का कि सिद्ध हो गया यहाँ पर कि इसका मान क्या होगा, इसके आधा होगा। जब आधा हो गया दोस्तों तो इसके समांतर भी हम लोग का होगा, लिख देंगे कि डी ई भुजा बी सी की आधी और इसके समांतर है, यही क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोग का, तो उत्तर हो जाएगा। यहाँ डी ई छोड़े हैं दोस्तों तो यहाँ लिख लीजिएगा डी ई, ये हम लोग का क्या हो गया कि उत्तर हो गया। चलिए